कितना ठंड पड़ रहा है। इस घर में लगता है गुजारा पूरा ठंड ही नहीं होगा। इतना ठंड है कि रहा नहीं जा रहा है। दिन तो किसी तरह बीतता है, रात बीत ही नहीं रहा है। क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा है। बात तो सही कह रही हो, दिन पे दिन ठंडी बढ़ता ही जा रहा है। रात बैठे बैठे गुजर जाता है। किसी तरह बाहर जा करके थोड़ा लकड़ी उकड़ी जुटा करके वही से जला करके हाथ सेकता हूँ। समझ में नहीं आ रहा कब हमारी गरीबी कटेगी और कब हम घर बनवा पाएंगे। मैं कहती हूँ जी, आपके भाई के घर थोड़े दिन चलते हैं, वहाँ थोड़े दिन रहेंगे और जब गर्म मौसम आ जाएगा तो अपने घर पे आ जाएंगे और थोड़ा कुछ व्यवस्था करके एक रूम बनवा लेंगे। इस ठंडी में तो हम लोग अगर यहाँ रहेंगे तो हम लोग मर जाएंगे। इस ठंडी में नहीं यहाँ रात बीत पाएगा। चलो उन्हीं के घर जाते हैं, शायद वो मदद कर दें। आपके भाई हैं तो इतना तो करेंगे ही, बदले में उनके घर का काम भी कर दिया करूंगी और जो थोड़ा बहुत रहेगा वो अपना बना करके खा लिया करेंगे। हम लोग भाई हैं तो इतना तो मदद करेंगे ही। ऐसा नहीं है कि भाई है तो मदद नहीं करेंगे। अपना अपना ही होता है, खून का रिश्ता है, मदद जरूर हमारा करेंगे। चलिए वहीं पे चलते हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि वहीं पे चल करके रहते हैं थोड़े दिन। बात तो तुम सही कह रही हो। चलो इतने टाइम चलते हैं, भैया जरूर अपने घर में रख लेंगे। थोड़े दिनों की बात है, जब तक ठंडी है तब तक रहेंगे। जब थोड़ा धूप ज्यादा होने लगेगा, गर्म मौसम आ जाएगा तो कहीं ना कहीं व्यवस्था करके इस बार एक रूम तो बनवा ही लेंगे। पूरा नहीं बनवाएंगे तो क्या हुआ, पर एक छोटा सा रूम बनवा लेंगे ताकि सर छुपाने का जगह हो जाए। भैया नमस्ते, कैसे हैं भैया? मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसे है? अब इतने रात में कैसे आया है? इतने रात में आने का कोई टाइम है? थोड़ा दिन उनमें आता तो साथ में बैठ के बात भी करते। इतने रात में आया है भाई। चल कोई बात नहीं, बता क्या बात है। भैया जरूरत ही ऐसी आ पड़ी, इसीलिए इतने ही टाइम आ गया। भैया आप तो जान ही रहे हैं बहुत ठंडी है और घर मेरा टूटा फूटा है। मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन आप मुझे अपने घर में रख लीजिए। वो तो ठीक है भाई, रख तो लेता, लेकिन देख तेरी भाभी है भी नहीं और बच्चों का अलग अलग रूम है। मेरे बच्चे किसी को अपने घर में रखना या अपने रूम में रखना पसंद नहीं करते हैं। अब तू ही बता, बच्चों को दुखी करके मैं तुझको कैसे रख लूं? अरे उसी में गुजारा कर ले, रजाई वजाई का व्यवस्था कर ले, अपना इधर उधर से ओढ़ करके बिता। दूसरे के घर तेरा कितना दिन कटेगा? भैया मैं तो आपको अपना समझ के आया था। मैं ये थोड़ी सोचा था कि दूसरे का घर है। अगर दूसरे का समझता तो आता ही नहीं। इसीलिए मैं आपको अपनी परेशानी बता करके सोचा थोड़े दिन रुक जाऊंगा तो अच्छा रहूंगा। मेरा भी गुजारा यहाँ हो जाएगा। जैसे ही ठंडी खत्म होगा मैं अपने घर के लिए निकल जाऊंगा। और मैं बच्चे का चाचा और ये चाची है, क्या उन लोग को क्या दिक्कत होगा मेरे रहने से? हाँ भाई साहब, मेरे रहने से कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं बदले में आपके घर का काम भी कर दूंगी। जो भी काम होगा मुझे बता दीजिएगा, मैं कर दूंगी। भैया इस समय इस ठंडी में कहाँ जाए हम लोग वहाँ रहना हम लोग के लिए मुश्किल हो गया है। अगर रह पाते तो हम लोग बिल्कुल यहाँ कहने नहीं आते। हम लोग भी सोचते हैं कि दूसरे घर या भाई साहब के घर हम लोग के रहने से दिक्कत होगा। हम लोग अपनी मजबूरी खुद नहीं बताना चाहते भाई साहब, लेकिन ऐसा ठंडी आ पड़ा, देखिए कितने लोग इधर उधर मर जा रहे हैं। हम लोग सोचे अपने भाई का घर है तो अपने भाई के घर में रहने में कैसी शर्म और कैसा दूसरे का घर। आप तो हम लोगों को रख ही लेंगे। देखो हमारे बच्चों का पेपर भी आ रहा है और हम लोग अपने 4-5 लोग हैं तो उसमें हम अपने अच्छे से रहते हैं और तुम लोग बीच में रहोगे तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। और भाई अपना एडजस्ट कर लो, मैं तो इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। भाई साहब नहीं रखना है तो ऐसे ही कह दीजिए कि मैं अपने घर पे नहीं रखूंगा। बच्चों को बीच में क्या फंसाते हैं? भाई साहब अपना ही समझ करके आए थे। जब आप ही नहीं मदद कर रहे हैं तो दूसरे से हम क्या उम्मीद करेंगे? जा रहे हैं, जो हमारी किस्मत में वो होगा। लेकिन आज ये देख गए भाई साहब कि आज के टाइम में अगर अपने हाथ में ना रहे तो अपने खून का रिश्ता भी नहीं काम आता है। कहने के लिए तो आप दोनों भाई सगे भाई हो, खून का रिश्ता है, एक ही माँ बाप है, एक ही जगह खाए पले बड़े हैं। लेकिन आज ऐसा हो गया कि आप कुछ दिन हम लोगों को अपने घर में रख नहीं सकते हैं। तेरी बीवी कितना टपर टपर बोलती है, थोड़ा इसको चुप कराओ और बोलो। दो भाई बात कर रहे हैं तो उसमें क्या ये बोल रही है? भैया ये गलत तो कुछ नहीं कह रही है, पर आपको गलत लग रहा है तो मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। क्या जी आप माफी मांगते हैं? मैंने क्या गलती किया है? चलिए हम लोग चलते हैं, अपने उसी टूटे फूटे घर में किसी तरह बिताएंगे। भगवान को जो मंजूर होगा वही होगा। आज के जमाने में भलाई का जमाना नहीं है। भैया तो मदद किए नहीं और बेइज्जत करके और निकाल दिए। अब हम
सही कह रही हो, जो भगवान करेंगे, जो नसीब में हो वही होगा। चलो अब चलते हैं घर के तरफ। अरे वो देखो, रास्ते में एक माँ जी लेटी हुई हैं, लगता है उनका तबीयत खराब है, हमारी मदद की उनको जरूरत है। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। अरे सही कह रहे हैं, माँ जी के साथ तो कोई है भी नहीं, चलिए जल्दी चलते हैं हम लोग। अरे माँ जी, ओ माँ जी क्या हुआ है आपको? ओ माँ जी उठिए, क्या हुआ है माँ जी? अरे बेटा मुझे बहुत चक्कर आ रहा है, उठा नहीं जा रहा है, मुझे कुछ नहीं याद आ रहा है, मैं कहाँ पे हूँ, मेरा मदद करो बेटा आप लोग। परेशान मत होइए माँ जी, हम लोग आप लोग को सहारा दे करके मेरे पास में ही झोपड़ी है, उसी में ले चलते हैं। आप उठिए माता जी, कोशिश करिए। चलिए जी, उधर से आप उठाइए, इधर से मैं उठाती हूँ माँ जी को। चलिए माँ जी, आराम से बैठ जाइए खाट पे। लीजिए माँ जी, गर्म पानी पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। हाँ बेटा, अब मुझे पहले से बेहतर लग रहा है। अब मैं अंदर आ गई, वहाँ बाहर ठंड के मारे में मुझे और लग रहा था। मैं सुबह ध्यान नहीं दी, ठंडी बढ़ता गया और मैं घर से बाहर अकेले ही निकल गया, इसलिए मेरा तबीयत खराब हो गया और मैं रास्ते में गिर गई। अभी मुझे पहले से बेहतर लग रहा। तुम लोग इतना मेरा सेवा किए, मेरा हाथ पैर दबाए, अब मुझे अच्छा लग रहा है। लाओ गुनगुना पानी पी लेती हूँ तो और अच्छा लगेगा, गला सूख रहा है। हाँ माँ जी, पी लीजिए और आराम करिए। अब जाके आराम मिला बेटा। पर माँ जी आप कौन हैं और किधर आपका घर है? आप बता दीजिए। आप यहाँ रहेंगी तो आपको और भी ठंडी लगेगा, मेरे घर में ज़्यादा सुविधा है नहीं माँ जी। आप बता दीजिए तो मैं आपके घर छोड़ दूंगा या किसी को बुला दूंगा। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, मैं अभी अपनी बेटी को बुला लेती हूँ और साथ में ही मैं चली जाती हूँ। बेटा तुम लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुम लोग मेरा इतना मदद किए। आज के टाइम में कौन ऐसा मदद करता है बेटा, लेकिन तुम लोग इस कड़ाके के ठंडी में इस घर में कैसे रहते हो बेटा? क्या करें माँ जी, हमारी किस्मत में जो है उसी में हम रहते हैं, हमारे पास यही है तो इसी में ही रहना पड़ेगा। क्या करूँ, कोई काम धाम भी नहीं मिल रहा है, घर पे ही रहती हूँ। दिन रात सोचती हूँ कोई काम धाम मिल जाए तो एक रूम तो बनवा ही लेती। हाँ बेटा, मैं पास के ही गांव में हूँ, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। एक दो लोग यहाँ अच्छे हैं, हस्बैंड वाइफ, मैं उन्हीं के साथ हूँ। आ तू मुझे घर पर ले चल। देखो बेटा, तुम लोग मेरी इतनी मदद किए हो, मैं सोचती हूँ मैं भी तुम लोगों की मदद करूँ, नहीं तो आज तो मेरा पता नहीं क्या हो जाता। मैं सोच रही हूँ तुम दोनों चलो मेरे घर पे चलो, तुम लोग को की काम की तलाश है और मुझे तुम लोगों की तलाश है। मेरे आदमी बाहर रहते हैं, मेरा बेटा भी बाहर रहता, मैं और मेरी बेटी घर पे रहते हैं। मेरा काफी बड़ा घर है, तुम लोग चलो ठंडी में वहाँ रहना और मेरा खुद का फैक्ट्री है, उसी में तुम लोग काम करना। जी आप अपने घर पे तो एक बार पूछ लीजिए। पूछना क्या है बेटा, मेरे घर के लोग ऐसे नहीं हैं और ठंडी में मैं तुम्हारी थोड़ी सी इतने में अगर बदले में मदद कर पाऊंगी तो मैं अपने आप को धन समझूंगी कि जो मेरी मदद की उसके लिए मैं थोड़ा सा तो कुछ कर पाई। अगर आज मुझे कुछ हो जाता तो मेरे बेटी बेटा मेरे पति तो सब लोग अनाथ हो जाते, तो उस धन का क्या काम रहता बेटा। आज मैं अपनी बेटी से बात कर ली हूँ, देखो मेरी बेटी आ गई। मम्मी आप ठीक है ना? आप बिल्कुल ठीक है ना मम्मी? मुझे बहुत चिंता हो रही है। हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू चिंता मत कर और इन लोगों की मदद कर। ठीक है मम्मी, मैं आप लोगों की बात सुन रही हूँ और सच में मेरे घर अंकल आंटी कोई ज्यादा लोग नहीं है, आप लोग चलेंगे तो हम लोग का भी मन बहल जाएगा। और ये आप क्या, हम लोग जिंदगी भर अगर आपको धन्यवाद कहेंगे तो शायद ये चुकता नहीं कर पाएंगे। आज तो आप हमारे घर की जान को हम लोगों को वापस कर दी है। मेरी माँ को कुछ हो जाता तो हम लोग तो कहीं के नहीं रहते। सच में कहावत है, भगवान एक रास्ता बंद करता है तो हजार रास्ते खोल देते हैं। हम लोग अपने भाई के घर से निकाले गए, सोच रहे थे कहाँ अपना ठंडी का दिन गुजारें, लेकिन भगवान ऐसे मदद करता है कि कोई सोच भी नहीं सकता, कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता। सच में कह रहे हैं, देने वाला जब देता है तो चप्पल फाड़ के देता है। हम लोग तो ये छोटी मोटी नौकरी का तलाश कर रहे थे, देखिए पल भर में हम लोगों को घर भी मिल गया, परिवार भी मिल गया, नौकरी भी मिल गया। भगवान की कृपा धन्य है, भगवान जिसको राखे उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसी बात पे चलो सब लोग मिलके बोलते हैं जय श्री राम। ऐसे ही अच्छे अच्छे मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए आप हमारे
सब्सक्राइब जरूर करें।